जानता है ये इंडिया नहीं है, इंडिया से बाहर है। इसके लिए रोड नहीं बन रही है, पाकिस्तान है। कहीं इस गांव छोड़ के कहीं दूसरा जगह जाऊं कि सड़क देख कर बसूं, लेकिन वहाँ पर जमीनें नहीं है तो के लिए और माल लूटने के लिए और वोट कलेक्शन करवाते हैं। अरे हम लोग मर जाएंगे तब होगा। बदलते वक्त के साथ हर कुछ बदल गया, लेकिन बसंतराय नहीं बदल पाया। बसंतराय का वो क्षेत्र जो अब भी सुदूर इलाका है, जिला मुख्यालय से करीबन 25 से 30 किलोमीटर इसकी दूरी है, और वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पाई। एक वक्त ये राजा बसंत का क्षेत्र हुआ करता था और काफ़ी चर्चित, पूरे ज़िले में अगर हम कहें कि बसंतराय का पोखर, तो वो काफ़ी चर्चित है। और बसंतराय प्रखंड मुख्यालय से करीबन 5 भी किलोमीटर नहीं होगा, 2 से 3 किलोमीटर की ये दूरी होगी, और ये सड़क है इस गाँव को आने के लिए। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि गाँव में जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं। आज़ादी का 75वां साल मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, और उत्सव के बीच ये गांव कितना फीका होता है। इस गांव से लोग अगर प्रखंड मुख्यालय झंडोत्तोलन देखने के लिए जाते हैं तो पैर में कीचड़ लेकर जाते हैं, और फिर हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाते हैं। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि आज तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पाया। कई बार चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे मुखिया हो, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, आते हैं, लेकिन सड़क बन नहीं पाया। क्या कारण है कि जो सड़क नहीं बन पाया? पता नहीं, हम तो यही बोलेंगे कि हम लोग बैकवर्ड क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसी सोच के नहीं बनता होगा। हमने जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, एमएलए, एमपी सभी को आवेदन भी दिया और सबको बोला भी है, मगर कोई सुनवाई नहीं होता है। अब बैकवर्ड क्षेत्र समझ के नहीं होता है या नहीं क्या होता है तो वही लोग जाने। इलेक्शन होता है तो उस वक्त वोट लेने नहीं आते? इलेक्शन के समय में जितना भी वोट लेने वाले आते हैं यही बोलता है कि अब की बार हमको जिताइए, अगला जो हम आएंगे तो रोड बना के ही आएंगे, और रोड बन के ही चला जाता है। हम लोग वोट देते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब आलम है। यही कारण है कि यहाँ सड़क नहीं बन पाता है, क्योंकि इसी सड़क से उनकी राजनीति गुजरती है। हर वर्ष यही कहना होता है कि इस बार तो वोट दीजिए, सड़क बना देंगे। करीबन 2 किलोमीटर का क्षेत्र होगा जहाँ सड़क नहीं है। दादी, रोड ना छक के लग जाए छो है सड़कों में बरिस न का दो कदे में, तब तो काहे ना छक केकरो की बनवाए दो? का बवा ककरा दो ना, जे मुखिया मंडल महीना हिने अपनो करी दे, जिने छोड़ी दी। जे मुखिया बनते वहीं अपना पैसा लेकर अपना क्षेत्र करी दे छे, लेकिन यहाँ कोई किसी भी तरीके का विकास नहीं है। भाई साहब ने सही कहा है कि जो सड़क नहीं बन पाई उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर फिर अगर सड़क बन जाएगी तो राजनीति कैसे होगी, और ये कैसे कहेंगे कि हमको वोट दीजिए सड़क बनेगा। आपका क्या नाम है चाचा? मकसूद क्या लगता है काहे नहीं सड़क बना है? सभी तो यही कहता है वोट दीजिए, आपकी बार करिए देंगे। अब की बार कब आएगा? हैं? अब की बार कब आएगा? अरे हम लोग मर जाएंगे तब होगा। आप कितना दिन से ही घुटने भर कीचड़ में गुजर रहे हैं? बहुत दिन से। बहुत दिन से। हाँ, 25 सालों से ऊपर। तो कभी वीडियो गांव में आते नहीं हैं? अरे आता है सबको। परसों वीडियो भी आए थे, उनको भी बोले। आइए, भाई साहब कुछ बता रहे हैं क्या? अभी वीडियो फिलहाल 1 महीना पहले भी आए थे, उनको भी मुंशीराम उनको भी बोले। शायद आप अधिकारी हैं और इन सड़क पर शायद आपको भी चलने में तकलीफ हुई होगी जब आप इस गांव में आए होंगे। तो आए हुए थे, उनको भी बोले और दिखाए भी कि इस क्षेत्र का क्या स्थिति है। आप लोग सिर्फ वहाँ से आते हैं कलेक्शन करने के लिए और माल लूटने के लिए और वोट कलेक्शन करवाते हैं, इसलिए कुछ ध्यान दीजिए हम गरीब जनता के ऊपर, ताकि यहाँ के जीवन बसर जो हो चल जाए किसी तरह से। किसी के यहाँ बीमार हो जाए या मर जाए तो उसको काफ़ी परेशानी होती है यहाँ से ले जाने के लिए और लाने के लिए मुख्यालय तक के लिए। यहाँ से प्रखंड मुख्यालय जाने में जो तकलीफ होती है वो, आप तो नौजवान हैं, आप लोगों को कभी नहीं लगता है कि ऐसे गर्त में कैसे जिएंगे? मैं तो ये जानता है ये इंडिया नहीं है, इंडिया से बाहर है। इसके लिए रोड नहीं बन रही है, पाकिस्तान है। इसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा तो ही कुछ ऐसा होता है। और देखिए आता है कल वो वहाँ पे भैसानी मलिक साहब आया, जिला परिषद आया, वो बोला मेरे फंड में कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? कौन बोला? जिला परिषद बोला, भैसानी मलिक साहब बोला मेरे फंड में कुछ। जब वोट होना शुरू होता है तो गोल हाथ पकड़ता है, जब उसी वक्त बोलेगा नहीं देंगे हम। अच्छा, आपको ऐसा काहे लगता है कि पाकिस्तान हो गया है? रोड नहीं बन रहा ना भाई, बोलता है बनेगा, अभी तो मैं बनाएगा। मतलब सौतेला व्यवहार आप लोगों ने हाँ, किया है। सतेला है ये, अपना नहीं है ये पहला क्षेत्र नहीं है बसंतराय के इलाके में जहाँ की सड़क की स्थिति दयनीय है। हमने 2-3 गांव देखा जहाँ की सड़क की स्थिति दयनीय है। यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग हैं। कितना उम्र होगा चाचा आपका? 70 साल 70 बरस में इसी में गुजर रहे हैं। इसी में गुजर रहा है। कई को विधायक और कई को यहाँ से देखे आप अभी तक एमपी? ढेरी देखलियो, सब नेता कले छिए, जत्ते छौ फूल छाप छाप जत्ते छे सब का मुहब कहै छिए, लेकिन सब ने बह कतो हम जाबरी जाबो ने दैये त सड़क
जीत जाबो ने जाइए देबो, लेकिन कहियो आज दिन तलक नहीं दिलके। वोट मांगे व्यक्ति की कहे छै कहियो सड़क देबो, हाई देबो, एकदम सब गामो पे दे देबो, गामो पे भैलिला एतबा दल होय छौ। की नाम है तोरा? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। अच्छा, भीतर में एगो स्कूल भी छा, स्कूल में मास्टर साहब जाय पारे छै अगर पानी पड़े छै त? मां रखता गाड़ी एतबा डूबा के जाता मास्टर साहब, माई गाड़ी रखता माई। दुख और तकलीफ ये है कि अगर गांव में किसी को आना होता है तो इस रास्ते से वो गाड़ियां नहीं गुजर पाती हैं, और गांव से बाहर अगर यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि गांव में आने के लिए अगर गांव में आना है तो आपको गाड़ी गांव से बाहर रखना होगा, उसके बाद आप गांव में आइएगा। एक और यहाँ चाचा है, हम इनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद खलील। कितना दिन से ये स्थिति है? ये तो हमारा जब हाउस हुआ तो जब इसी तरह से चल रहा है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि छोड़ दे इस गांव में चले हाँ जाएं? हाँ, ये तो खूब लगता है। उस बार भी आया तो ऐसे बोले कि मन ऐसा करता है यहीं इस गांव छोड़ के कहीं दूसरा जगह जाऊं कि सड़क देख कर बसूं, लेकिन वहाँ पर जमीनें नहीं आई तो बसेंगे कैसे? वीडियो साहब इसलिए लोग को कभी वो शिकायत सब नहीं? भी शिकायत भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान ही नहीं देता। हमको ऐसा लगता है कि वहाँ जो कोई स्कीम आता है यहाँ आते आते इस गाँव को भूल जाता है, उधर चला जाता है। प्रखंड मुख्यालय से स्कीम और योजनाएं निकलती हैं और सड़क जहां मुख्य सड़क है वहीं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि शायद इस सड़क में बीडीओ साहब का गाड़ी आ नहीं पाएगा। और इन्होंने बताया कि बीडीओ साहब इंस्पेक्शन में आए थे। किस विषय को लेकर बीडीओ साहब आए थे? वो डीलर के विभाग में द्वारा जांच के वजह से आए हुए थे। तो बीडीओ साहब का गाड़ी इसमें गुजरा था? नहीं नहीं, पैदल गए थे तो गाड़ी कैसे गुजरेगा? ये तो अभी कम से कम सूखा है, बारिश नहीं हुआ है। बारिश हो जाता है तो खाली पैदल चलने में भी दिक्कत होती है, हम लोग को लाठी डंडा के सहारे चलना होता है। बीडीओ इस क्षेत्र के मुंशी राम है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इस क्षेत्र के ब्लॉक को डेवलप करने का उनका काम है, और उनका ब्लॉक कितना डेवलप हो चुका है ये तस्वीरों हम दिखाएंगे। एक भाई साहब जो गाड़ी है और इसी रास्ते से गुजरेंगे, कैसे इस गाड़ी को पार करते हैं इस रास्ते से भैया? बहुत कठिनाई के साथ ये रास्ते पे गुजर रहे हैं हम अभी। अच्छा, अगर मान लिया अभी पानी पड़ जाएगा तो गाड़ी कहाँ लगाइएगा? गाड़ी उधरे रुक जाएंगे, गाड़ी नहीं पास होंगे, गांव के उसी पर गाड़ी रखना पड़ेगा। किसी तरह यहाँ से लेके चले जाते हैं, फिर भी हम लोगों को कंधा पे उठा के वहाँ पे लेना पड़ता है। 4 आदमी धकेलना पड़ता है, उसके बाद ही जाना पड़ता है। अच्छा चाचा, किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता होगा गांव में तो कैसे जाता है अस्पताल? कन्हाप लगे छो। वहाँ चाची हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो महिलाएं हैं और महिलाओं का दर्द वो समझ सकती हैं। क्या नाम है चाची? कुर्सीदा खातून। क्या दिक्कत है यहाँ, ये बताइए। दिक्कत तो बहुत है चलने फिरने का। सड़क नहीं, किसी का सड़क नहीं तबीयत खराब होता है तो कैसे जाते हैं? कनाप उठा के खटिया पर लेटा देता है और कनाप उठा के 4 आदमी लेता है। वैसे ही जाते हैं। हाँ। करीबन 1 किलोमीटर का यही स्थिति है। हम्म। तो ये दुख और तकलीफ यहाँ के लोगों का है, जो कह रहे हैं कि अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो उन्हें यहाँ पर खाट पर बिठाकर यहाँ से गांव से बाहर ले जाना पड़ता है, तब वो अस्पताल तक जाते हैं। वीडियो साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने इस जगह को भी देखा है तो एक बार कुछ अनुशंसा कीजिए और यहाँ की सड़क बनाइए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि किसी कैमरे के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है। कई कैमरे के माध्यम से यहाँ की खबरें को दिखाई गई है। आपने इस गाँव का दौरा भी किया है, और डीसी साहब एक बार आप भी इस खबर को देखिएगा तो एक बार सोचिएगा कि ये गाँव के लोग कितने गर्त में रह रहे हैं। जिले के मुखिया हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से और काम चल रहा है उसी तरीके से इस गांव के भी सड़क का काम अब शुरू हो और इस गांव को 75 साल बाद कम से कम सड़क मिल जाए।